Hello guys, welcome back to Career Choice 360. Today I will tell you how to fill the CAT registration form step by step. So please take out your laptop so that we can fill the form together. I hope my screen is available to you. So to fill the form, we have to go to the imcat.ac.in. So you'll see the site something like this, and you'll have the option to select the registration under new candidate registration. The first thing that will appear in front of your eyes will be the registration things. सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, which is I'll fill it for myself. Then you'll have to fill your date of birth. Then you have to fill your email address. And then you have to confirm the email address by putting it again. फिर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो. मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर रही हूँ. Then you have to fill your mobile number. जब आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा जनरेट ओटीपी करके. आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा और एक कंफर्मेशन एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे. बट बिफोर दैट आपको एक कैप्चा फिल करना है जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, व्हिच आई एम फिलिंग इट राइट नाउ. अब मैं अपने मेल पर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास ओटीपी मेल पर आया है. आप मेल से ओटीपी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, वो आप कॉपी कर लोगे बट वहाँ पे पेस्ट नहीं होता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट ओटीपी. आपको दोनों ओटीपीज फिल करना है, ईमेल और मोबाइल दोनों जो आए होंगे. जो ईमेल पे आया होगा उस पर ऑप्शन आएगा एंटर ईमेल ओटीपी, तो यू हैव टू फिल दैट एंड यू हैव टू वैलिडेट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोबाइल पर आएगा, जब आप ओटीपी वैलिडेट करवा लोगे नीचे ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बॉक्स आई अग्री एंड यू हैव टू फिल दैट कैप्चा जो नंबर पे दे रखा है. मेक श्योर कि आप राइट नंबर सिलेक्ट करें. अगर आप राइट नंबर्स फिल नहीं करते तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म अगेन. आप कंफर्म करेंगे तो नीचे एक बॉक्स टाइप आएगा जहाँ पे आपको सारी आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी. आप तो जस्ट वैलिडेट कि हाँ वो डिटेल्स सही फिल हो रखे हैं नहीं, और अगर वो डिटेल्स फिल नहीं है सही तो आप ऊपर जाके करेक्ट कर सकते हैं. आई जस्ट टिक ऑन दैट. मेक श्योर आप डबल चेक कर लें क्योंकि आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते विद द सेम आईडी एंड विद द सेम नंबर. फिर एक अलर्ट का ऑप्शन आ गया, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट ओके. उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू जस्ट रीचेक द थिंग्स दैट यू हैव फिल्ड. उसके बाद आप जाओगे लॉग आउट पे, व्हिच इज इन द टॉप राइट कॉर्नर, और आपके ईमेल आईडी या फिर एक एसएमएस पे यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा जिससे आपको अपना कैंडिडेट लॉगिन करना है. तो आई जस्ट डू दैट वंस. आई एम फिलिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड. अगर बाय चांस आप अपना पासवर्ड और यूजर आईडी भूल गए हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है फॉरगेट यूजर और आईडी पासवर्ड, जहां से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो और अपनी यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हो. देन नीचे कैप्चा का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू जस्ट फिल दैट कैप्चा. You have done the registration and then we'll fill the application. Top right corner पे ऑप्शन आएगा go to application का, you just have to click on that. Once the page is loaded, आपके पास 6 tabs आएंगे. One is for personal details, second is for academics, third is for work experience if any, fourth are programs, fifth is test city and the sixth one is declaration. हम लोग फर्स्ट टैब सबसे पहले फिल करेंगे which is personal details. आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, देन ऑप्शन आता है कैंडिडेट्स मिडिल नेम का. अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है एज पर योर 10th और 12th मार्कशीट तो आप ये फिल मत करें. जस्ट गो टू द कैंडिडेट्स लास्ट नेम विच इज योर सरनेम. फिर आप अपने फादर का नेम फिल करेंगे, मदर का नेम फिल करेंगे और स्पाउस का नेम फिल करेंगे इफ एनी. अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ अदर पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेशनैलिटी और कैटेगरी फिल करनी होती है. डेट ऑफ बर्थ अपने आप फिल होकर आती है क्योंकि आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन पर फिल किया था.
फिर आपको जेंडर का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का, तो आई विल फिल दैट। फिर नेशनैलिटी का ऑप्शन होता है, आई एम इंडियन, तो मैं इंडियन फिल कर दूंगी। अगर आप किसी और नेशनैलिटी के हैं तो आप उसको फिल कर सकते हो। फिर कैटेगरी में वी हैव अराउंड 5 कैटेगरीज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी, एससी एंड एसटी। मैं जनरल कैटेगरी की हूँ तो आई विल फिल द कैटेगरी फॉर्म। फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि डू यू बिलोंग टू द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन यस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन क्लिक ऑन नो। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस की बारी आती है जहाँ पे अपना एड्रेस फिल आउट करते हैं, तो आई विल फिल दैट। वहाँ पे आपको 3 लाइंस मिलेंगी जहाँ पे आप फर्स्ट पे अपना हाउस नंबर और स्टेट फिल कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 2 पे आप अपना लैंडमार्क फिल कर सकते हैं, एंड एड्रेस 3 पे अपने पिन कोड डाल सकते हैं। I'll just quickly do that. अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस तो एक ऑप्शन आता है, इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आप उस पर यस क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो नीचे जब एक ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का तो आपको वो अलग से फिल आउट करना पड़ेगा। मेरा सेम है तो मैं उसको यस क्लिक कर रही हूँ। अगर आपका नहीं है तो आप नो क्लिक करके एडिशनल दूसरा एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है तो आई विल ऐड दैट। फिर उसमें आपको रिलेशनशिप लिखना होता है, आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करा है इमरजेंसी में, जैसे आपने अपनी मदर का कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर दिया तो ऑप्शन आता है रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, यू हैव टू फिल कि मदर है, फादर है, गार्जियन है, हु इज दैट। आफ्टर दैट की सबसे मेन चीज है, जो मेन ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स का। आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, विच इज योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड द सेकंड इज योर सिग्नेचर। जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो 1 MB से कम की होनी चाहिए और वो JPG में ही हो तो सबसे बेस्ट होता है। आप उसको गूगल पे जाके आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे सबमिट कर दूंगी। फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, तो यू कैन जस्ट क्लोज दैट। अब आएगा सिग्नेचर की बारी, तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अपलोड एंड यू अपलोड दैट। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सिग्नेचर की फोटो है वो 80 KB से कम की हो। फिर नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, जस्ट क्लिक ऑन दैट। और उसके बाद वो आपको ना वेरीफाई करने को आएगा आपकी पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर को, तो you just have to click on the view and see if the passport photo and signature that you have submitted is correct or not. So just review it once and then save it. Then we'll go on to the next tab, which is academics. यहाँ पर हम आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल्स फिल करेंगे। फर्स्ट we'll go to the 10th में आपका कौन सा बोर्ड था, यू हैव टू फिल दैट। आई वाज फ्रॉम CBSE, तो मैं CBSE फिल कर रही हूँ। आपकी 10th कौन से ईयर में कंप्लीट हुई, यू हैव टू फिल दैट टू, तो मैं वो भी फिल कर रही हूँ। द सेम थिंग यू हैव टू डू इज विद द 12th वन। तो आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है 12th। अब एक ऑप्शन आएगा पास्ड विद मार्क्स और प्रमोशन पास विदाउट मार्क्स। प्रमोशन मार्क्स होता है जब आप किसी ग्रेस मार्क्स से पास होते हो। अगर आप ग्रेस मार्क्स से पास हुए तो आप उस पर क्लिक करोगे, अगर नहीं हुए तो आप पास विद मार्क्स से ही क्लिक कर सकते हो। जब आप पास विद मार्क्स पे क्लिक करोगे तो 2 नए ऑप्शंस आ जाएंगे, विच इज टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड एग्रीगेट परसेंटेज, तो आप उसको भी फिल करोगे। साइड में मैक्सिमम मार्क्स का भी ऑप्शन होगा, यू हैव टू फिल दैट टू। फिर अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, वहां पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट बैचलर्स डिग्री डिटेल्स का, जहां पर वो आपसे पूछेगा कि आप फाइनल ईयर में हो नहीं हो, आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर दी है नहीं कर दी है, और अगर आप कोई डुअल सर्टिफिकेशन या फिर डुअल डिग्रीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो you just have to fill in that details too. Are you in the final year of bachelor's degree? No, I'm not. तो मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर दिया तो मैं उस पर यस पे क्लिक करूंगी। फिर टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री पे हम सिलेक्ट करेंगे, मेरी 3 साल की डिग्री थी। इस पे भी आपको अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट, बिजनेस, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर, बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं। मैंने मैनेजमेंट करी तो आई विल गो फॉर द मैनेजमेंट। ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स होती हैं, मैंने कॉमर्स करी तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट कर रही हूँ। और जब मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई है और कब स्टार्ट हुई है मुझे वो भी फिल करना होता है, तो आई विल फिल दैट टू। वो आपसे सेम चीज पूछेगा कि आप डुअल कोर्स कर रहे हो या फिर डुअल डिग्रीज कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिल कर सकते हो। मैंने नहीं करी तो मैं नो क्लिक कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे मास्टर्स डिग्री के बारे में भी पूछेगा कि आपने मास्टर्स डिग्री करी है, कहाँ से करी है, कहाँ से नहीं करी है। इट माइट भी आपने किसी और सेक्टर में मास्टर्स करा और आप अभी किसी और सेक्टर में करना चाहते हो जिसकी वजह से आप कैट दे रहे हो, तो आप उस पर अपनी मास्टर्स की डिग्री की डिटेल्स फिल कर सकते हो।
प्रोफेशनल डिग्रीज की भी सर्टिफिकेट्स या फिर डिटेल्स फिल कर सकते हो, जहाँ पे आप FIAI और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री पे जाना चाहते हो जैसे CA CS, आप उनकी डिटेल्स भी फिल कर सकते हो। वंस दिस सेक्शन इज कम्प्लीटेड हम उसको सेव कर देंगे। द नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा ओपन होगा वो होगा वर्क एक्सपीरियंस का, और जो आपको ये वर्क एक्सपीरियंस डालना है वो आपको जुलाई 31, 2026 से पहले का डालना है कि आपने कितना कंप्लीट करा है। अगर आपने कोई क्या कहते हैं, अगर आपने उस पर कुछ ब्रेक लिया है, आपको कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, वो आपको डेज में काउंट करके डालना होता है। एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, अगर आपने किसी के साथ काम करा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल कर सकते हैं, आप अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। अब ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन किया, आपने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया, फिर आप फुल टाइम हो गए, तो आप डेजिग्नेशन में फर्स्ट यू कैन राइट एज एन इंटर्न और फिर कॉमा डाल के यू कैन फिल द फुल डेजिग्नेशन, जैसे कि सोशल मीडिया इंटर्न एंड देन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है। अगर आपने बीच में कोई ब्रेक लिया है तो आपको इन डेज काउंट करके वो ब्रेक पे क्लिक करना है, और आपने कितने दिनों का एक्सपीरियंस लिया वो डेज में काउंट करके आपको ये एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसको फिल नहीं कर रही, मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन आएगा प्रोग्राम नेम्स का, जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दिखेंगे। IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM अमृतसर, बहुत सारे IIMs और ITUs और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो प्लीज़ नोट कि आप जितनी भी IIMs फिल कर सकते हो फिल करो, क्योंकि बाय चांस हो सकता है कि आपकी रैंक कम आई बट उसी सीजन कट ऑफ भी कम आई, तो आपका बेटर चांस बन जाता है कि आप इंटरव्यू पे बैठ सको या फिर लास्ट राउंड क्लियर कर सको। तो मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई फिल ओनली फर्स्ट प्रोग्राम विच इज IIM अहमदाबाद PJP। आपको साइड पे इंटरव्यू सिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपनी सिटी प्रेफरेंस डाल सकते हो। मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिल्ली डाल देती हूँ, एंड दूसरा आई गो फॉर पंजाब। अरे ठीक है, आपके पास सिर्फ 6 ऑप्शन आ रहे हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई का। तो आई फिल द मुंबई। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से सारे प्रोग्राम्स और सिटीज चूज कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, आप जितने ज़्यादा IIMs और जितने ज़्यादा IIT सेलेक्ट करोगे वो उतना आपके लिए बेटर है। तो जस्ट रिसर्च ऑन दैट। मैं सबसे आई स्क्रॉल डाउन एंड आई सेव। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट सिटी का। क्या होता है कि आप कौन सी सिटी में जाके अपना एग्जाम देना, यू विल गेट 5 स्टेट प्रेफरेंसेस, जहाँ पर आप अपनी स्टेट्स फिल कर सकते हो जहाँ पर जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो आई फिल दिल्ली। दूसरा मैं फिल कर देती हूँ, दिल्ली में कहाँ, न्यू दिल्ली में। दूसरा इज आई फिल पंजाब, वहाँ पे मैं लुधियाना फिल कर देती हूँ। तीसरा भी पंजाब। अब यू कैन से पंजाब में भी बहुत सारी वो सिटीज दिखा रहे हैं, जैसे कि अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, तो आप उसको भी 3 बार फिल आउट कर सकते हो। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आपके लिए अमृतसर, जालंधर वगैरह पास पड़ेगा, तो आप पहले 3 पंजाब भी फिल कर सकते हो, और फिर आप सारी अपनी प्रेफरेंसेस फिल करके यू कैन जस्ट सेव। अगर बाय चांस किसी वजह से साइट क्रैश होती है एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म अगेन, तो आप बस अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्लिक करोगे, तो जहाँ पे आपने अपना फॉर्म छोड़ा था आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। ऑब्वियसली आपको फॉर्म फिल करने के लिए पेमेंट देनी पड़ती है, विच इज डिफरेंट फॉर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, इसके लिए सबके अलग अलग होता है। आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मुझे 2700 देना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। इफ यू आर फ्रॉम EWS और SC कैटेगरी तो अराउंड 1350 फिल करना होता है। यहाँ पर जाके यू जस्ट हैव टू लाइक नीचे व्हेन यू स्क्रॉल तो वहाँ पे 2 क्लिक बटन आएंगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट, और साइड में कैप्चा आएगा, जस्ट फिल दैट, मेक श्योर यू फिल द सेम नंबर, क्योंकि फिर आपको दोबारा से डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे, वो आपको कहेगा कि आप अपना प्रीव्यू कर लो एप्लीकेशन, कि आपने अगर कहीं गलती करी है, सो दैट यू कैन रीचेक। क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो अगर आपका फ़ोन नंबर गलत हो गया, फिर ईमेल एड्रेस गलत होगा, तो आपके पास हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास ना आ सके। तो आई विल गो टू द प्रीव्यू और मैं सारी चीज़ें एक बार रीचेक कर लूँगी जो हमने फर्स्ट पर्सनल डिटेल से फिल करी थी। तो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट, ताकि मतलब आप देख लेना, आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द ओके, नीचे जाके ओके का ऑप्शन आएगा।
एंड हम फिर से डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। और इसमें है कि अगर आपने पेमेंट कर दी और आपके पास अगर मैसेज नहीं आया तो वेट फॉर 48 आवर्स। हो सकता है 48 आवर्स के बाद आपके पास मैसेज आए, और अगर वो पेमेंट फेल का ऑप्शन दिखा रहा है स्टिल वेट फॉर 48 आवर्स। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएं। उसके बाद जब आप प्रीव्यू कर लोगे तो आपके पास फिर से कैप्चा आएगा। इट विल आस्क यू टू फिल द कैप्चा अगेन। आप फिर से कैप्चा फिल करें एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट। फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पेमेंट के: क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड वॉलेट्स। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो द नेम विच विल बी शोन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज ऑफ IIM। अगर मेरे को यूपीआई से फिल करना है तो मैं बस यूपीआई पे क्लिक करूंगी और फिर वहाँ पे QR आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द शो QR और फिर आप उस पे स्कैन करके भेज सकते। अगर आप 5 मिनट में पेमेंट ना कर पाओ तो यू हैव टू डू द पेमेंट प्रोसेस अगेन। Okay guys, that's it for the video. This was the step-by-step procedure for CAT registration form 2026. I hope this was useful for you guys. Follow for more updates.